सुंदरकांड दोहे 9 से 20 तक अर्थ भावार्थ सहित। 9 हनुमान जी का समुद्र से संवाद। दोहा हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भावार्थ हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। 10 देवताओं द्वारा हनुमान जी की परीक्षा लेना। चौपाई जात पवन सुत देवन्ह देखा। जाने कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता। पठन ही आई कही तेहिंग बाता। भावार्थ देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बलबुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। नारायण को श्राप आखिर क्यों लेनी पड़ी श्री राम को वानरों की सहायता। जाने 11 हनुमान जी का सुरसा से संवाद। आजू सुरन मोहि दीन हारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजू करी फिरी मैं आवों। सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावों। भावार्थ आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। 12 हनुमान जी का सुरसा से संवाद। तब तब बदन पैठी हो आई। सत्य कहूं मोहि जान दे माई। कवने हो जतन देई नहीं जाना। ग्रस्सी न मोहि कहेउ हनुमाना। भावार्थ तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। 13 हनुमान जी का 32 योजन का होना। जोजन भरी तेहिन बदनु पसारा। कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा। 16 जोजन मुख तेहिन थयऊ। तुरत पवन सुत 32 भयऊ। भावार्थ उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। 14 हनुमान जी का छोटा रूप लेना। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा। तासु दून कपि रूप देखावा। सत जोजन तेहिंग आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। भावार्थ जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। 15 हनुमान जी का सुरसा के मुंह जाना। बदन पैठी पुनि बाहर आवा। मागा बिदा ताही सिरु नावा। मोही सुरन हजेही लागी पठावा। बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। भावार्थ और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धिबल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। 16 हनुमान जी का हर्षित होना। दोहा राम काजू सबु करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हर्षी चलेउ हनुमान। भावार्थ तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बलबुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। 17 राक्षसी का वर्णन। चौपाई निसिचरी एक सिंधु महुआ रही। करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही। जल बिलो की तिन्ह कै परिछाही। भावार्थ समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर। 18 राक्षसी का हनुमान जी से छल। गहे छाहर सकसो न उड़ाई। एही विधि सदा गगनचर खाई।
सोई छल हनुमान कहे कीन्हा, तासु कपटू कपी तुरत ही चीन्हा। भावार्थ, उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। 19 हनुमान जी के द्वारा राक्षसी वध। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मतिधीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधु लोभा। भावार्थ, पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु, पुष्परस के लोभ से भौंगरे गुंजार कर रहे थे। 20 लंका वर्णन। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बृंद देखी मन भाए। सैल बिसाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़ेउ भय त्यागे। भावार्थ, अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ। अगर आप अपनी समस्या का समाधान आचार्य रेखा कल्पदेव जी द्वारा टेलीफोनिक वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट द्वारा करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भविष्यफल ज्योतिष केंद्र का पूरा परिवार आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। संपर्क करें 8178677715।